हिंदुइज्म क्लास का लास्ट पार्ट में. So in the first class I took Hinduism, and in the end of Hinduism we wrote a heading, and under that heading there were some samasya issues happened in the inside of this religion. And even for class number 2 you are very known to that topic. There are some barriers or there are some issues that took place inside this belief system. That's why many people came out, and one fellow was Rajaram Mohan Roy. So at least किसी को पता है क्या समस्या हुआ था हिंदुइज्म का अंदर, क्या समस्या होने से, what were the issues that took place, what were the tensions that took place inside this belief system. And because of that only many people came out by saying the belief system which I belongs to, only theories are there, only ritual things are there, but in practice it is all against the faith system we have. समझ आया? जब हिंदुइज्म के अंदर जो लोग उसका विश्वास करके रहते थे, उनके अंदर का ही कुछ लोग बोला हमारा जो विश्वास में मैं जो हूँ, बोलने के लिए तो बहुत है, फिर भी करने का समय बोलने के बातों का विरोध है या ऑपोजिट है. क्या था? क्या सिस्टम? बैठो. उन्होंने पहले बोला. सो क्या सिस्टम? एंड सेकंड वन वाज रिलीजन. So the second thing was woman, स्त्री को इज्जत की कुछ बात था. उन लोगों को मतलब एक समाज में जैसा इक्वालिटी जस्टिस मिलना है वो अच्छी तरफ से नहीं. सो खुद का घर के अंदर ये समस्या, तो उसमें से एक हमने पढ़ा था सती सिस्टम. पति मर गया तो पत्नी भी वही आग में कूद के. So there was this kind of system which is inside the belief system, and the first and foremost thing was caste system. वो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा इसलिए मैंने उसको हाइड कर दिया. Rigid caste system point number 1 है caste system. Then there were many complexity in between the Vedic rituals. वेदास के अंदर जो मंत्र तंत्र जो करना है होता है ना, इसका अंदर भी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी था, बहुत दिक्कत था इसको प्रैक्टिस करने में. So second thing was Vedic scriptures and its complexity, and the third one was philosophical teachings. The teachings of the Upanishads were too philosophical and difficult for most people to understand and practice. मतलब ये जो आम आदमी को ये जो इसका अंदर जो टीचिंग्स होता है उसको प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल था. It was very hard for a common man to common people to practice the philosophical teachings inside of this belief system. So this kind of suffocation was there inside of that belief system. ऐसा वाला कुछ चीज है इस विश्वास का ये झुंड का अंदर ही था. दिन बढ़ते गया, महीना चला गया, साल चला गया, जाते 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 the one who understood this is not the system or this is not the belief what we preach. मतलब we preach something, we practice something. When people understood those things, they said I am not going to follow this thing. फॉर एग्जाम्पल राजाराम मोहन राय ने क्या बोला, उन्होंने जाकर इस्लाम लोगों का टेक्स्ट को, इस्राएल लोगों का स्क्रिप्चर के बारे में पढ़ाई किया. तब उनको समझ आ गया इफ देयर इज वन ब्रह्मा हाउ कैन आई गो एंड वर्शिप मेनी आइडल्स. इवन इन हिंदुइज्म दे से दैट ब्रह्मा इज द सुप्रीम बीइंग. ब्रह्मा जो है वही है सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी, वो अकेला एक ही है, बट ही हैज डिफरेंट फॉर्म्स. 3 अलग अलग है, फिर भी वहां से 33. एंड द कल्चर दैट कम फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट वाज एनिमिस्टिक रिलीजन. व्हाट डज मीन बाय एनिमिस्टिक रिलीजन? अभी हम बोला था इवन इफ देयर इज अ क्रिएशन, इन दैट क्रिएशन दे सी गॉड. मतलब सृष्टि में भी परमेश्वर है, ब्रह्मा है करके मान दे. मतलब जानवर होगा, पेड़ होगा, बैल बकरी होगा, कुछ भी होगा, इवन इंसान होगा. इसलिए बाबा लोग आ रहे हैं, मुझ में क्या है करके वो लगाता है, कभी कभी उल्टी करके गोल को निकालता है. मतलब बहुत सारा चीज ऐसा इसका अंदर है. मतलब ऐसा होते होते क्या हो गया, कुछ लोगों का ये देखते हुए बहुत गुस्सा या नफरत आ गया. सो दे थॉट at least we will come out and we will form some other religion or some other belief system
इट शुड मैच विथ व्हाट वी आर प्रीचिंग। समझ आया? हम जो प्रीचिंग प्रचार कर रहा है, जो सिद्धांत फिलोसफी की टीचिंग कर रहा है, उसके अनुसार जीने वाला एक रिलीजियन, एक धर्म का जरूरत हमको है। So the first cause was caste system। अंडर caste system हमने वो ब्रह्मा का शरीर लेकर मैंने एक फोटो दिखाकर बताया था। हेड कौन है? छाती कौन है? उसके बाद ये फायर का इतना भाग, इसको क्या बोलते हैं? ये जो ताई 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 का हिंदी क्या है? अरे इधर से लेकर इधर तक, हाँ, वो कौन है? देन सबसे नीचे दलित, अनटचेबल, मतलब ब्रह्मा का मतलब ये जो बिलीफ सिस्टम का अंदर ही इंसान को अलग अलग तरीका में देखते थे। समझ आया? इवन कैस्ट सिस्टम का अंदर अकॉर्डिंग टू कैस्ट देवी देवता आना शुरू हो गया। सो इट वाज वेरी कॉम्प्लेक्स टू इवन टू फॉलो। बहुत मुश्किल था कुछ लोगों को इसका फॉलो करना, क्योंकि बहुत सारा बातें पढ़ा है। इन द एंड दे विल सी दैट इज मीनिंगलेस। बहुत बड़ा फिलोसफी की टीचिंग होगा, वो टीचिंग पूरा करके उसका कोने पे जाकर खड़े होकर पीछे मुड़ के देखा तो जो बोल के आया जो कर रहे दोनों में फर्क है। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन फॉर टुडेज क्लास। फ्रॉम दैट बुद्धिज्म केम आउट। सो ऐसा वाला समस्या था, वहां से एक नया झुंड बाहर निकल के आ गया। दे आर नोन एज बुद्धिज्म एंड द थर्ड रिलीजन इज बुद्धिज्म। हम हिंदुइज्म हो गया, इस्लाम हो गया। अभी हिंदुइज्म टू कनेक्टिंग फ्रॉम हिंदुइज्म हु केम? बुद्धिज्म। समझ आया अभी तक जो बातें मैंने बोला? सो पीडीएफ देख के रखना कौन सा पीडीएफ मैंने ले रहा हूँ। इन द एंड यू हैव टू फ्राइडे शाम को, फ्राइडे सुबह, दिस कमिंग फ्राइडे सुबह मुझे पूरा रिपोर्ट लिख के सबमिट करना है, फ्राइडे सुबह। So till that I will not ask, and there are many PDF I mentioned about, I sent in the goal getter group about Buddhism and Jainism. In the same way yesterday I told, टॉपिक इधर होगा, इसके बारे में अलग अलग PDF में अलग अलग समाचार होगा। So क्या करना है? टॉपिक लिखना, ढूंढकर नोट्स बनाना। क्या है? क्लास नंबर 1 और 2 दोनों सेम है। So क्षत्रिय क्लास resentment towards the domination of the priestly class Brahmanas. The order of hierarchy in the Varna system was Brahmanas। वर्ना सिस्टम मतलब चमड़ी के अनुसार उन लोग इंसान का देखते थे। वर्ना मीन्स कलर सिस्टम। सो क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास, द क्षत्रियास हु वर रैंक्ड सेकेंडली स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट टू द रिचुअलिस्टिक डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मणास। ब्राह्मण लोग रिचुअल और सारी काम और ये सब कुछ पूजा सब कुछ करते थे। क्षत्रियास का काम क्या था? युद्ध लड़ना। सो ये मन में रखना, क्योंकि वहां से हमारा बुद्ध निकल के आ गया। सो it should also be noted that both Buddha and Mahavira belong to the Kshatriya Varna। मतलब ये जो बुद्धिज्म का फाउंडर है बुद्धा, उन्होंने एक क्षत्रिय जाति का था करके माना जाता है। अगर वो क्षत्रिय जाति का है तो उनको जरूर कुछ बातें अच्छा नहीं लगेगी, क्योंकि उनका जाति को, उनका कास्ट को सेकंड पोजीशन दिया गया है। आगे जो पोजीशन है परमेश्वर की और ईश्वर के पास जाकर कुछ करने का, ये लोगों को इसका परमिशन नहीं मिला। क्षत्रिय लोग क्या करते थे? युद्ध में। देन राइज ऑफ न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी एंड नीड एनिमल हस्बेंड्री। उस समय खेती बाड़ी सब कुछ आगे बढ़ते गया था, और बकरी बैल को संभालना, ये सब काम भी आगे बढ़ते गया था। ये भी एक तरफ से समाज में कुछ बदलाव लेके आया। Then the Vaishya and other mercantile group favored Buddhism and Jainism। इसलिए ये लोग बाहर आकर एक नया झुंड को बनाया, उसका नाम क्या रखा? ये लोग करके मैंने बोला। अभी तक मैंने गौतम बुद्ध के बारे में नहीं बताया। So now we are going to read about Gautam Buddha। Gautam Buddha, who is Gautam Buddha? लगभग 2500 साल पहले ट्रेडिशन परंपरा हमको सिखाता है बुद्धिज्म हमारा भारत में शुरू हो गया। सो बुद्धिज्म हमारा भारत में ही शुरू हुआ करके सबूत है, क्योंकि इट कम्स फ्रॉम रिलीजन ऑफ हिंदुइज्म। हिंदुइज्म जो धर्म बना के लोग रहे, मतलब जीते थे,
वो हिंदुइज्म से कौन सा आया? बुद्धिज्म आया। सो कब शुरू हुआ, कौन शुरू हुआ करके सीधा सीधा हमको सबूत है। देन बुद्धा, उसके बारे में हम देखेंगे अभी। सो इसका पॉपुलेशन देखा तो कौन सा कंट्री में है? थाईलैंड में है, कंबोडिया में है, म्यांमार में है, भूटान में है, श्रीलंका में है, तिब्बत में, लाओस, वियतनाम, जापान, मको और ताइवान। ये जो कंट्री में ये बुद्धिज्म फैल गया है अभी तक, इसमें से हमारे इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ज्यादा दिखाई देता है। मतलब तिब्बतियन एरियाज, देहरादून, ऑल दोस एरियाज में ये लोग ज्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि मोस्टली दे बिलोंग्स टू पहाड़ एरियाज। तिब्बत सुना? तिब्बत हमारा भारत में ही है। भारत में तिब्बत मतलब भारत का साइड, इधर पूरा का पूरा चाइना नहीं है वो, ऐसा मत मानो पूरा का पूरा चाइना लोग है करके। they are not belongs to पूरा चाइना। if that is the case, we have many people in North India, they are not Chinese। देखो म्यांमार, ताइवान, ये सब जगह इधर है। देखा, मतलब हमारा भारत की एक कोना, मतलब नॉर्थ ईस्ट साइड में, from where Manipur and all these things are there। So even Tibetans are there inside of our country also। For example, when I studied in NDC Dehradun, हमारा बाइबल कॉलेज का साइड में बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है, and many people are coming from Tibet and studying there। Then somebody please read पढ़िए फाउंडर। Siddhartha Gautam or Buddha, which means English tainted one, lived in the 5th century BC. Before into the Brahmin caste lived a luxurious lifestyle, become traveled by the human nature that he saw around him every day. Upon reflection, he deduced that desire was the root cause of all suffering. सो गौतम बुद्धा का पूरा नाम है सिद्धार्थ गौतम और बुद्धा करके इसको बुलाया जाता है। बुद्धा करके मीनिंग, और द मीनिंग ऑफ द वर्ड बुद्धा इज एनलाइटेड वन। एनलाइटेड वन का हिंदी बुद्धिशाली, मतलब थोड़ा बुद्धि मिला उनको, एनलाइट प्रकाशन मिला, रोशनी मिला। फॉर एग्जाम्पल ये तिब्बतियन का लोग ज्यादा, जैसा दीपक ने बोला, चाइना की तरफ से है, लेकिन देयर इन्फ्लुएंस इवन ऑल्सो देयर इन नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ आवर इंडिया। मतलब ये तिब्बतियन का लोग, इवन वी एट मोमोस एंड ऑल, मोमोस खाना किसी ने खाया? So momos coming from that area only, that food belongs to them, so they influence us a lot, and why and how we will look after that. So even if you put this Buddhism and this founder and their headquarters and Tibet, all this, it comes under border of China and India, that area, but they, I think they are a republic self country, right? I am sure. So Siddhartha Gautama इनका नाम है। He lived in the 5th century BC, born into Brahmin caste led luxurious life। सर उन्होंने एक ब्राह्मण, एक हाई क्लास फैमिली में इनका जन्म हुआ था। बहुत लग्जरी लाइफ जीने वाला व्यक्ति था। He was living, और बहुत अच्छी रूप से सब कुछ था उनका जीवन में। Became troubled by the human misery that he saw founded him every day। हर दिन उनका धर्म का, उनका विश्वास से कुछ बातें देखते हुए उनको बहुत अजीब लगा या बुरा लगने लगा। वहां से upon that reflection he detected that desire and he went for tapasya। He went and made another form group and they are known as बुद्धिज्म। तपस्या करके मैंने इसलिए बोला वो वहां से अलग हो गया, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला था, बोलने का अलग तरीका है, करने का अलग तरीका है। सो ही वॉज मोन टू नेपाल कमल। सो गौतम बुद्धा और सिद्धार्थ गौतम का कहाँ जन्म हुआ? रेस्ड इन ए ग्रेट लक्जरी टू बी ए किंग। उनका परिवार उनको एक राजा बनाने के लिए भी, और राजा भी बन सकते थे वो, उतना बड़ा लक्जरी लाइफ जीने वाला व्यक्ति था। कौन? At age 29 he rejected his luxurious life
टू सीक एनलाइटनमेंट एंड द सोर्स ऑफ सफरिंग। उन्होंने क्या कर दिया, 29 उम्र का समय में ये ज्यादा समस्या उनका विश्वास के अंदर ही है, इसको भी देखते हुए साथ ही साथ इंसान के जीवन में सफरिंग इज अ पार्ट। सफरिंग मतलब पीड़ा एक हमारा जीवन में एक पार्ट है। उन्होंने इस पीड़ा से मोक्ष या फ्रीडम मिलने के लिए सोच में निकल पड़ा। कब, कौन सा एज में, कौन था, कैसा वाला परिवार था, किंग भी बन सकते थे, फिर भी lived a strict ascetic life for 6 years. What is mean by asceticism? खड़े होने वाला हूँ, what is mean by asceticism? Or ascetic means आप बोलते जा रहे थे कुछ नहीं, ये डिस्कनेक्ट हो गया। और डिस्कनेक्ट हुआ तो डिस्कनेक्ट हुआ करके बोलना था। हाँ ठीक है, व्हाट इज मीन बाय asceticism और ascetic life, लग्जरी लाइफ। विपिन, ascetic means so rejecting this string he sat in meditation and found निर्वाणा। उन्होंने जाकर सबको छोड़कर अलग जाकर एक तपस्या का जीवन में बैठा, तब उनको निर्वाणा करके क्या है हम नीचे पढ़ेंगे। सीधा बात ये है, उनका 35 उम्र में उनको एनलाइटन में मिला, मतलब बुद्धि ज्यादा मिल गया करके समझना। सब बातों के बारे में, ये सब समस्या के बारे में बहुत बड़ा ज्ञान उनको मिल गया। सो he got the knowledge and information about the doubtful things which was in his mind. Who? Gautam? Who was he? He belongs to which religion? What is the fundamental cause of suffering? This was the first question that was in his mind. ये पीड़ा का कारण क्या है? What is that? उनका मन के अंदर एक सोच था, What is the fundamental cause of all suffering? सारी पीड़ाओं का मूल्य और मुख्य कारण क्या है, रीजन क्या है? So he found that desire. वो सही है ना? हमारा पीड़ा हमारे जीवन में कितना सताव या मुश्किल और पेन, दर्द सब कुछ आता है, इसकी वजह से आता है डिजायर। व्हाट इज मीन बाय डिजायर? हाँ, किसकी इच्छा? Therefore, extinguish the self, don't obsess about oneself. इसलिए उन्होंने बोला ये इच्छा, ये डिजायर सबको छोड़ दो, पीड़ा भी कम हो जाएगा, चला जाएगा। There is suffering in the world, so he found 4 noble truth. 4 सच्चाई की बात को वो सिद्धार्थ गौतम समझ लिया, ये तपस्या कर कर बुद्धि पाने से। बुद्धि पाने के लिए जाने के समय उनका अंदर क्या था, ये पीड़ा क्यों, डिजायर करके उनको समझ आ गया। सो उन्होंने एक इंसान के जीवन में 4 सच्चाई को उनका बुद्धि में जो मिला उसका एक्सप्लेनेशन किया। फर्स्ट वन, there is suffering in the world, to live is to suffer, that is known as dukkha. Buddha found this out when he was young and experienced suffering and death in others. उन्होंने एक बात बताया, एक इंसान का जन्म हुआ तो क्या भी है उनके जीवन में, सफर भी है और मृत्यु भी है, उसको उन्होंने क्या नाम दिया, दुखा। इसको हमारा जीवन में जरूर हम देखना है, जरूर हम एक्सपीरियंस भी करेगा। सच बताए तो आज हम जिससे ज्यादा प्यार रख के जी रहा है, एक दिनों क्या हो जाएगा। दिस इज द ट्रूथ एंड वी कांट स्टॉप दैट, येट हम क्या करता है। इसलिए वो चीजों को जिंदगी से दूर किया तो क्या कम हो जाता है मेरे जीवन में, और दुख भी कम हो जाए। इसलिए ये तपस्या करने वाला लोग,
क्या करता है? सबको छोड़कर अकेला, कौन मारा या कौन जन्म हुआ, किसको क्या बीमार आया, उसको कुछ भी लेना देना नहीं है। वो वहां जाकर कुछ मिला तो मिला, खाना तो खाना। इसलिए तपस्या करने वाले लोग सबको छोड़कर निकल पड़ता है, मतलब सबको छोड़ दिया, जीवन खाली, बैठ के सोचने की जरूरत नहीं है रात का खाना भी क्या होगा, इसलिए वो जगह पे चला जाता है जहां उनको खाना भी मिल जाएगा। सो फर्स्ट वन वाज, व्हाट इज द फर्स्ट नोबल ट्रूथ? दुखा। सेकंड, द कॉज ऑफ सफरिंग इज सेल्फ सेंटर्ड डिजायर एंड अटैचमेंट, दैट इज तन्हा, तन्हाई इन हिंदी शायद। सेकंड वन उन्होंने बताया, खुद के बारे में इच्छा या चाहत या खुद के बारे में और खुद और दूसरा से अटैचमेंट रखा तो भी क्या होगा? नहीं, हमारे जीवन में ये सफरिंग, पीड़ा, दुख हो जाएगा। उसको क्या नाम दिया? तन्हा। इसको भी छोड़ देना और खाली। थर्ड वन, व्हाट इज द टर्म, क्वेश्चन फॉर योर रीडिंग, मतलब हम ऊपर जो बोला हुआ बातों के है उसका थर्ड वन, द सॉल्यूशन इज टू एलिमिनेट डिजायर एंड अटैचमेंट, दैट इज नोन एज निर्वाणा और एक्सटिंक्शन। हमारे जीवन में हमारा डिजायर को और रिश्ता सबको हम अलग कर देना, हम क्या पाया? निर्वाणा, खुशी, साइलेंस, पीस। ये अटैचमेंट, रिश्ता या दूसरों के बारे में और सोचना, खुद के बारे में सोचना, सबको छोड़ देना। क्या मिल गया? If you remove all these desires, attachment, all this from your life, you have a peaceful life. I did not say, he said. And a social fact is, we are social animals. Human beings are social animals. सच में? How? How? कितना भी बोलो, my life, my rules, एक दूसरों का मदद नहीं है तो कुछ भी नहीं, समझ आया? कितना भी दूसरों को, even if you hate someone in the topmost level, in the end you need help. That's why I said we are social animals, we are dependent. Without dependency we can't. That is the origin we have even from Genesis. Dependence with, when we try to become independent, समस्या भी क्या हो गया? शुरू हो गया। सो इधर क्या बोलता है व्यक्ति? यू ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट, नो मोर समस्या। समझ आया नहीं आया? मैंने दो तरफ से बोला। अभी हम बाइबल में सीखने के समय इंसान इंडिपेंडेंट होने का शुरू किया, मतलब परमेश्वर से भी इंडिपेंडेंट होने का शुरू कर दिया, तब से लेकर समस्या भी शुरू हो गया। इधर इन्होंने बताता है जीवन की समस्याओं को दूर करना है तो क्या करना? इंडिपेंडेंट हो जाना, फ्रीडम, पीस। दोनों में फर्क तो है, फिर भी कौन सा विश्वास हमारा है कुछ सोच लेना। देन टू रीच निर्वाणा वन मस्ट फॉलो द 8-fold पाथ। निर्वाणा मतलब वो जो खुशी का जीवन तक पहुंचने के लिए 8 अलग अलग काम हम करना पड़ेगा। राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट स्पीच, राइट लिवलीहुड, राइट कॉन्सेंट्रेशन, राइट माइंडफुलनेस, राइट एफर्ट, राइट एक्शन, राइट इंटेंशन। राइट अंडरस्टैंडिंग मतलब अच्छी रूप से समझना है, अच्छी बातें बोलना है, अच्छा जीवन जीना है, अच्छा से हम ध्यान दे के जीना है, और अच्छा माइंडफुलनेस मतलब हर एक बातों पर ध्यान देने का तरीका अच्छे से होना है, और मेहनत अच्छे से करना है, हमारा काम अच्छे से होना है, हमारा सोच विचार भी। If you follow this 8-fold path, then you will reach nirvana. समझ आया? Peace. The 4 noble truths. Siddhartha's philosophy of the nature of human suffering and its relation to desire is articulated by these 4 statements. उन्होंने 4 बातें बताया, 4 बातें बताकर कुछ बातें और समझाया एक इंसान के जीवन में क्यों पीड़ा आता है। पहले नंबर 1, मतलब पॉइंट नंबर 1, लाइफ इज फुल ऑफ पेन एंड सफरिंग। क्या है? जीवन पूरा पेन है। ह्यूमन डिजायर कॉजेस दिस सफरिंग। हमारा सोच विचार ही इस पीड़ा हमारे जीवन में लेकर आता है। बाय पुटिंग एन एंड टू डिजायर ह्यूमन कैन एंड सफरिंग।
हमारे इच्छा को दूर करने से पीड़ा से भी हम दूर सच में हो सकता है क्या? At present, what is your desire? कुछ डिजायर नहीं है? सुनो, क्या डिजायर है आपका? कुछ नहीं, आप लोग निर्वाण में पहुंच गया। टेंशनलेस लाइफ है इन लोगों का। ह्यूमन कैन एंड डिजायर बाई फॉलोइंग 8-fold पाथ। फोर्थ चौथा बात उन्होंने बताया, ऊपर बोला गया इस 8 रास्ता को आप लोग आपके जीवन में फॉलो किया तो आपके जीवन में सफरिंग को दूर कर सकता है। कौन बोला? बुद्ध बोला, गौतम बुद्धा। So 8-fold path which leads you to nirvana, the union with the ultimate spiritual reality। उन्होंने क्या बताया, इस सारी बातों को छोड़कर अच्छा काम, अच्छा सोच, सब कुछ करने से और अल्टीमेट पावर जो है उससे बातें करके जीवन जीना है। कौन है वो? He did not mention who is he. So they say that there is an ultimate spiritual reality। आत्मिक सच्चाई एक शक्तिशाली तो है, उनके पास जाकर ये सब कुछ करते हुए हम जिया तो वो पीसफुल सिचुएशन हमारे जीवन में। So if you ask who is God for them, even Gautam Buddha is not a God, he is a teacher। So he says that there is a power who controls and who gives all this worldly thing or creator, सब कुछ है। He did not mention the name for that। He said there is an ultimate spiritual reality। आत्मिक तरफ से देखा तो एक अल्टीमेट रियलिटी सच्चाई तो है, जैसे हम बोलते हैं ना परमेश्वर है, वो भी बोलते हैं अल्टीमेट सच्चाई एक ट्रूथफुल गॉड तो है। बट ही डिड नॉट मेंशन हु इज ही। द 8-fold पाथ, पॉइंट नंबर 1, एस्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ। वो मैं बताऊंगा, ये हिंदुइज्म में रीबर्थ सिस्टम है। अभी अच्छा से जिंदगी जियो, आने वाले जीवन में क्या मिलेगा? कुछ अच्छे जीवन अच्छा बनेगा, नहीं तो अभी उल्टा पुल्टा काम करके जिया तो कुत्ता या बिल्ली कुछ बनेगा करके विश्वास करते हैं हिंदुइज्म। So he says that in order to, if you are following the 8-fold path and all, you can escape from the cycle of rebirth। मतलब मोक्ष मिल गया। रीबर्थ कब होता है? मेरा जिंदगी अच्छा नहीं है इसलिए मुझको और एक बर्थ मिल गया, तब मैंने कुछ कुत्ता बिल्ली बनकर आया, इसलिए रीबर्थ सिस्टम आया करके वो लोग मानता है। मतलब ये भी मानता है, इन्होंने इनका एम ये है वो रीबर्थ सिस्टम से खुद को बचाना है तो वो 8-fold पाथ को फॉलो करना, अच्छा सोच, अच्छा काम, तब ये जिंदगी मर गया, खुशी, मोक्ष, पीस, और ये सबसे दूर होने से भी मोक्ष मिलता है करके उन्होंने बताया है। देन 8-fold पाथ का और कुछ एक्सप्लेनेशन। पॉइंट नंबर 1, विजडम, राइट व्यू, राइट इंटेंशन। हम वो 8-fold पाथ को इन ए साइकोलॉजिकल वे, हमारा एक कॉन्टेक्सुअल वे में लाया तो विजडम क्या क्या है? विजडम का हिंदी बुद्धि हमको क्या क्या देता है? It will give a right view, it will give a right intention। right view means कुछ चीजों को देखने का तरीका सीधा हो जाता है, सोच भी सीधा हो जाता है। देन एथिकल कंडक्ट, राइट स्पीच, चाल चलन, व्यवहार, अच्छा मतलब अच्छा बातें बोलना है, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, वर्क फॉर द गुड फॉर अदर्स, दूसरों का मदद करने के लिए ही जीना, समझ आया ना? दैट इज एथिकल कंडक्ट। मेंटल डिसिप्लिन, राइट एफर्ट मीन्स व्हाट इज एफर्ट? राइट अवेयरनेस, विपिन का नींद आ रहा है? राइट अवेयरनेस मतलब कुछ होने से पहले से ही हमको क्या होगा, मैं ये निर्णय लिया था क्या होगा करके सोच आता है ना। उदाहरण, कूड़ा कचरा रोड पे फेंका तो क्या होगा करके अभी सोच आता है, अभी सोच कुछ नहीं आता क्योंकि वहां फेंकता है।
सीट बेल्ट नहीं लगाया क्या आता है? सो वी आर अवेयर दैट पुलिस पनिशमेंट कैमरा रखा है बिल, दैट इज नोन एज अवेयरनेस। एक उदाहरण बताया, ये करने से क्या होगा करके पहले से ही। राइट मेडिटेशन, अच्छा डिसिप्लिन्ड लाइफ, कोई बताने की जरूरत नहीं है, यू नो द ट्रूथ, इसलिए उन्होंने पहले बताया। राइट इंटेंशन, नॉलेज, विजडम, यू नो द रूल्स देन फॉलो इट। देन इधर से हम वो इसमें जाएंगे। सो अभी हम बुद्धिज्म फाउंडर कौन था, उनका छोटी छोटी बातें सीखा, और एट फोल्ड पाथ उन्होंने क्या करने के लिए कहा निकल के गए सीखा। अभी मेनली कंटेंट में आया तो द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर इज डिवाइडेड इनटू कैनोनिकल एंड नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट। ये बुद्धा लोगों को भी कुछ स्क्रिप्चर होता है, स्क्रिप्चर मतलब उन लोगों का जो किताब होता है ना, हमारा बाइबल है, उसको कैनोनिकल एंड नॉन कैनोनिकल। व्हाट इज मीन बाय कैनोनाइजेशन? सो एक किताब उसके पूर्ण रूप में आई हुई किताब भी है, पूर्ण रूप में नहीं है, टुकड़ा टुकड़ा किताब, फ्रैगमेंटेशन भी है। किसको? बुद्धिस्ट लोगों को। फ्रैगमेंटेशन मतलब किताब तो है, नीति नियम लिख के रखा है, लेकिन वो टुकड़ा है, मतलब एक फॉर्म में नहीं है अभी भी। फर्स्ट वन कैनोनिकल टेक्स्ट एंड नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट, वहां लिखा है महावास्तु रिटर्न इन संस्कृत। It is all about sacred biography of Buddha. So महावास्तु करके किताब इन लोगों का है, उसका अंदर बुद्धा का जीवन के बारे में लिखा है। निदान कथा, इट इज द लाइफ स्टोरी ऑफ बुद्धा अगेन, निदान कथा। देन द दीपा वंशा, इट इज ऑल अबाउट गिव हिस्टोरिकल एंड मिथिकल अकाउंट ऑफ बुद्धास लाइफ। अगेन बुद्धा का टीचिंग, बुद्धा का जीवन के बारे में। और एक किताब है, उसका नाम है दीपा वंशा और महावंशा, इधर लिखा है। देन विशुद्धि मगा, which means it says how you can reach to that enlightenment। वो बुद्धि और ज्ञानी जीवन तक पहुंचने का रास्ता के बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन कौन सा किताब में है? विशुद्धि, शायद ये मार्ग होगा, विशुद्धि मग्गा करके लिखा है, मतलब वो प्यूरिफिकेशन, एक अच्छा जीवन में पहुंचने का रास्ता क्या क्या है इस किताब में लिखा है। देन मिलिंद पन्हो, ये पाली भाषा में लिखा है, जरी सा भाषा पाली। सो मिलिंद पन्हो, it consists dialogue between Indo-Greek king मिलिंदा एंड मेनेंदर, एक राजा और एक मॉन्क का बीच में जो डिस्कशन हुआ उसके बारे में कौन सा किताब में लिखा है? मिलिंदा पन्हो, वो पाली भाषा में लिखा है। मतलब वो समय में जो राजा जो लोग थे, इनका विश्वास और उनका विश्वास के बीच में आर्ग्यूमेंट या बातचीत हुआ, उसका डिटेल्स एक किताब में है। देन नेट्टिपकरणा, द बुक ऑफ गाइडेंस विच गिव्स कनेक्टेड अमाउंट ऑफ बुद्धा's टीचिंग। ये जो किताब है नेट्टिपकरणा, ये इसका मीनिंग है द बुक ऑफ गाइडेंस, मतलब बुद्धा ने क्या क्या टीचिंग किया उसके बारे में लिख के रखा है। देन कैनोनिकल टेक्स्ट, ऊपर दिए हुए जो किताब है वो कैनोनिकल नहीं है, मतलब एक फॉर्म में नहीं है, वो टुकड़ा अलग अलग पड़ा है। एक ही किताब में एक ही व्यक्ति का बात है, इधर उधर लिखा है, कुछ किताब में ज्यादा है, कुछ किताब में। सो above books are not canonical books and the same details are written in all the books but in different way. In one book it is very less and in the other book it is very long. So the story mainly focusing on whom? Buddha and his teaching. Now canonical text, first one वो canonical text को तिपितकास करके बुलाता है, तिपितकास। प्रवीण ये पढ़ो, the earliest compilation. The earliest compilation of the Buddhist teaching which were written on the long, narrow leaves in the Tipikas in Pali and the Tripitaka
in Sanskrit. All the branches of the Buddhism have the. So meaning of the word Tripitakas is basket, balti, balti. मतलब it contains many teachings and many details regarding Buddhism. So हम शॉपिंग के लिए गया तो बाल्टी में लेके घूमते हैं ना, सारी चीजों को एक डब्बा में डाल देता है वो सिस्टम. And it has the sutta which means conventional teaching, the vinaya which means discipline, the abhidhamma means moral psychology. मतलब ये जो एक किताब का अंदर एक इंसान का और ये जो बुद्धा का प्रचार क्या क्या लिखा है, एक इंसान का चाल चलन कैसा होना है लिखा है, एंड उनका जीवन का नियम क्या है भी, मतलब ये तीनों बातों को एक किताब जैसा हमारा बाइबल है, दैट इज कैनोनिकल. बाइबल में सारी बातों को एक किताब में लेके आया है. देन the Tipitakas are divided into Nikayas or 5 books. Sutta Pitaka, Dhika Nikaya, Majjhiha Nikaya. Nikaya means book or collection. Samyukta Nikaya, Ankuttara Nikaya, Kutaka Nikaya. Nikaya means book. मतलब ये एक किताब को जैसा हम बाइबल को कितनी भागों में बांटा है, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट. सो दे हैव डिवीजन 5. देन देयर आर सब डिविजन्स इनटू 15 अलग अलग नाम. ये 5 डिवीजन को और 15 डिवीजन में है, समझ आया? विनया, सूता, महा, भिखुनी, कंठका, महावग्गा, कुलवंका, परिवरा, अभिधम पीठका. उसका अंदर 7 किताब अलग है. दमा, विभंगा, धातु, पुगला, कैहा, यमखा, नॉट यमहा, पथाना. पंगा सोच रहे मैं बाइबल के बारे में भी इतना जानता नहीं हूँ, इसके बारे में क्या जानना है. हाँ ठीक है. सो अभी बुद्धिज्म के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया. लगभग एक बात तो समझ आया, ये बुद्धिज्म कहाँ से आया, आने का कारण क्या था. देन बुद्धा का नाम समझ आ गया, एंड ये कहाँ ज्यादा है और कहाँ जन्म हुआ. सो गौतम बुद्धा का पूरा बायोग्राफी इधर है. किसी ने पढ़ी है मेरे लिए थोड़ा, विपिन पूरा अच्छा से आवाज उठाकर पढ़ना. सब लोग इसमें देखना, गौतम बुद्धा के बारे में और डिटेल इधर है. सो पहला इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया. द सेकंड कंटेंट में मैंने जा रहा हूं. I have given the introduction, small introduction. At least you understood Buddhism came from Hinduism. नेपाल बोलता है. क्लास की शुरुआत में मैंने बोला था, इफ यू वांट टू गेट दैट निर्वाणा, क्या करना था. अभी बुद्धा ने क्या बताया, निर्वाणा में पहुंचने तो क्या करना था. वो क्या बोलते हैं सर, अपने डिजायर्स को राइट इज फेवरेट. आप लोग निर्वाणा नहीं पहुंच पाया तो मेरी गलती नहीं है. इफ यू वांट टू रीच निर्वाणा, वो 8 फोल्ड पाथ में लगभग 2 करना था. पहला वाला क्या था, राइट अंडरस्टैंडिंग. सो विपिन, गौतम बुद्धावाद. गौतम नहीं, गौतम बुद्धा. गौतमा, AU औ गौ. गौतम बुद्धावाद बोल सुदोदाना. chief of Republican Sakya clan. Siddhartha in 663 BCE on Vaisak. ऐसा पढ़ा था आज मेरा क्लास 2 घंटा हो जाएगा. The Gautam Buddha was born to Sudodana, which means chief of Republican Sakya clan. उनका जो जाति का नाम है सक्या. ओ
कमल, गिव सम विजडम अबाउट दिस शक्या। नहीं है। Sir, what about that, sir? Lumbini Gautam. As Siddhartha in 563 BCE on Vishaka Purnima day at Lumbini, Nepal, जगह नाम है लुम्बिनी, उनका जन्म का दिन था विशाखा पूर्णिमा। मानते हैं ना कुछ लोग, ये चंद्र और मून बड़ा हुआ तो अलग दिन, छोटा हुआ तो अलग दिन, ऐसा कुछ दिन में। He lost his mother महामाया just in a few days after his birth, उनका जन्म का थोड़ी दिन से के बाद उनका माता को खो दिया। और he was brought up by his step mother गौतमी। अभी समस्या वहां से शुरू हुआ, क्योंकि खुद का माँ ही होता है और कहाँ से कोई आया तो भी थोड़ा गड़बड़ तो होता है। सो उनका स्टेप मदर उनका पालन पोषण किया। There were 32 birthmarks on his body and Brahmanas predicted that either he would be a world conqueror or a world renouncer। उनका शरीर पे 32 बर्थमार्क, मोल है क्या? निशान सर। सर मार्क के सर। मार्क बोलते हैं, हाँ सर, वो दांत से तेरा मार्क बोलते हैं। जन्म से बॉडी में कुछ निशान है सर। जैसा होता है कुछ सिंबल जैसा होता है। सो उनके शरीर पे ऐसा हुआ 32 बर्थमार्क्स था, इसलिए लोग उनको देखकर बोलने लगा ये दुनिया का जीतने वाला बनेगा। He lived a luxury life and comfort in his early years। बहुत लग्जरी लाइफ जी रहा था, बहुत अच्छा खुशी से जीने वाला व्यक्ति था, फिर भी समस्या आ गया। ओ मैरी हो गया, इसलिए He was married to Yashodhara at the early age of 16, इसलिए समस्या आया। And had a son named Rahula। 16 उम्र में शादी हो गया, बेटा का नाम है राहुला। At the age of 29, अभी समस्या क्या है समझ आ गया। At the age of 29, he left his palace and decided to become a wanderer। wanderer मतलब घूमने वाला, भटकने वाला इंसान। हाँ, इधर कुछ लोग हैं ऐसा। He along with Channa, his charioteer and his horse Kanthaka wandered for 6 long years in search of truth। सच्चाई के लिए उनका कर्मचारी और उनका घोड़े के साथ 6 साल घूमा सच्चाई के लिए। लगभग तब जाकर बाइबल पढ़ा तो ठीक हो जाता था। He first meditated with Alara Kalama and then Uddaka Ramaputta। उन्होंने पहला समस्या ये अलारा कलमा एंड उद्दाकर रामपुत्ता के साथ किया। They were considered to be the established teachers of that era। वो समय में अलारा कलमा एंड उद्दाकर रामपुत्ता एक बड़ा टीचर्स थे। इन लोगों के साथ जाकर जीवन की मुक्ति के लिए, पीस के लिए मेडिटेशन किया। सो he meditated with these 2 teachers, Alara Kalama and Uddaka Ramaputta, in search of truth। The Buddha later joined 5 wandering ascetic। उसके बाद उनकी तरफ घूमने वाला और 5 लोगों के साथ जाकर जुड़ा। कौन कौन है? असाजी, महानमा, वप्पा, बदिया एंड कोंडन्ना। ये आंध्र का होगा शायद, नहीं तो तमिलनाडु का होगा, ऐसा ही नाम है। ये लोग भी घूम रहा था। So Buddha later joined with 5 more ascetic fellows, their names are here। He practiced severe austerities until his body was almost emaciated, and realizing that austerities could not lead to realization, he left them। ओहो, उन्होंने खुद का शरीर को इतना सताया, सताते उनको समझ आ गया ये सताने से कुछ नहीं फायदा है, छोड़ दिया। So like without food, without nothing, he started sitting for tapasya, meditation। Then he understood ये बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला है। Then he moved towards a village that is of सेनानी। उसके बाद उन्होंने गांव में गया, एक सेनानी, and took a seat under a peepal tree। पीपल ट्री कौन सा है?
ये वाला पीपल ट्री, अरे तो हमारे इधर भी बहुत है। बहुत मजबूत आता है। सो वो बहुत मजबूत भी है, बहुत बड़ा भी है, उसके नीचे अगर हाँ। सो ही वेंट एंड ही सैट अंडर दैट पीपल ट्री। कहाँ गया ट्री? फेसिंग ईस्ट। ही देन रिसोल्व नॉट टू राइज अंटिल एनलाइटनमेंट वाज अचीव्ड। उन्होंने एक निर्णय ले लिया, मैंने इस पेड़ का पीपल ट्री के अंदर बैठ जाता हूँ, आई विल सिट अंटिल आई गेट एनलाइटनमेंट। नहीं बैठ सकता है, जब तक बुद्धि आएगा तब तक नहीं बैठ सकता। अभी वही मैंने पढ़ रहा था, उनको समझ आएगा, आपको क्यों समझ नहीं आएगा? Then as Gautama sat in deep meditation, Mara, the lord of illusion, recognizing that his power was about to be broken, tried to distort him. यह सब कुछ मिथ है, कथा है, स्टोरी। माना जाता है इल्यूशन का परमेश्वर है मारा। इल्यूशन मतलब क्या है? वो ये वाला वो चलते रहता है, वो दिमाग खराब करता है। वाला So the story is he was sitting meditating to know the truth, and the story says that illusions का जो गॉड है, देव है, उसका नाम है मारा ने आकर इनको डिस्ट्रैक्ट किया, मतलब इनका मेडिटेशन से इनको निकालने के लिए डिस्टर्ब कर दिया। The Buddha touched the earth, calling it to bear witness of the countless lifetimes of virtue that had led him to the. So what he did not get distracted by that. He even did more meditation, and he even prayed to the truthful God. Then it is written, Mara then unleashed his army of demons. In the epic battle, वहाँ एक बड़ा युद्ध हो गया, पता नहीं किससे लड़ाई बंदा, एक बड़ा युद्ध हो गया, मतलब इनको डिस्टर्ब करने वाला एक तरफ से संभालने वाला युद्ध हो गया। उसमें से उनको at the age of 35 उनको निर्वाणा मिल गया, मतलब ज्ञान मिल गया। ये कौन बोला? कोई बोला। सो कहाँ मिला? बिहार का मगधा करके जगह में, बिहार का मगधा करके जगह पर पीपल ट्री। उसके बाद वो पीपल ट्री को बोधि ट्री करके माना गया, क्योंकि उनका वो नीचे, उसके नीचे बैठकर उनको बुद्धि मिला, इसलिए ट्री का नाम क्या है? He was sitting under the people tree and the tree became on the bank of river Niranjana came to know as the Buddha, the enlightened one. वो निरंजना नदी के पास में जाकर, मतलब ये बीच बीच में उठकर पानी पीने के लिए जाता था शायद। निरंजना करके नदी जो बिहार में है, वहां बैठकर बुद्धि पाया। हम कहाँ बैठकर बुद्धि पा रहे हैं? So the five forms that represent Buddha, ये बुद्धा को दिखाने के लिए 5 अलग अलग चिन्ह तो है आजकल। लोटस, वो तोड़ के आया था नितेश, तोड़ के आया वाला नितेश, और ये लिख रहे और कुछ लिख रहे। लोटस, सेकंड हॉर्स, देन बोधि ट्री, वो पेड़, इधर भी कहाँ पे होगा वो पेड़। देन धम्म चक्र प्रवर्तना, इनका पहली सरमन, फुटप्रिंट, निर्वाणा। ये 5 बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में गया तो कोई परमेश्वर कुछ मूर्ति दिखाई नहीं देगा, ये चीजें दिखाई देगा। हमने गया है सबसे ज्यादा। They will not say that he is God. He is a teacher, guru. Doctrine of Buddhism. आप जाके बैठ के देखो, थोड़ी समय के बाद अच्छा चिकन का खुशबू आएगा, बुद्धि मिलेगा, खाना खाना है। Doctrine of Buddhism, उनका 16, when he was in the age of 16 he got married.
वहां से लेकर 29 की उम्र में कहा चला गया, फिर 35 में बुद्धि मिला, बुद्धि में नहीं मिला, पर घर परिवार को मैंने छोड़ दिया। सर ये जो जगह है वहाँ पे ये क्या है? हाँ, तो अलग अलग जगह तो गया कि जब पेट के पास डिस्टर्ब किया होगा लोग। He was a wandering fellow, so he took a decision that in search of truth I will roam here and there. ट्रूथ को ढूंढते ढूंढते घूम घूम कर वहां जाकर बैठ गया। Next, doctrine of Buddhism. The core of Buddha's doctrine is expressed in the Arya Sachani, Four Noble Truth. हमने ऑलरेडी पढ़ा। अष्टांगिका मार्गा, Eightfold Path. Means doctrine of Buddhism is two. First one, Four Noble Truths. Second one, Eightfold Path. बुद्धिज्म का सिद्धांत क्या है? फोर नोबल ट्रूथ एंड एटफोल्ड पाथ, हमने ऑलरेडी सीखा है वो। देन देयर आर 3 पिलर्स ऑफ हिज टीचिंग, बुद्धा, धम्मा, संघा। फाउंडर, टीचिंग, ऑर्डर। मतलब बुद्धिस्ट टीचिंग में 3 मुख्य बातें होता है, फाउंडर, टीचिंग, ऑर्डर। व्हाई? When you teach about Buddhism, teach about the founder, teach about his teaching, and teach about the order of life. Then only, just like हम बोलते हैं ना, when you are going and sharing the gospel, what all things you should cover? The Old Testament, the prophecy, the fulfillment, the life and ministry of Jesus Christ, crucifixion, the purpose of Jesus coming, then resurrection, salvation, second coming. So these are the content we should preach. जैसे इन लोगों का क्या है? 3 pillars of their preaching, teaching, founder, teaching, order. So when I teach about the founder, why he came out from Hinduism? बुद्धा क्यों हिंदुइज्म से बाहर आया? because of some doubts in doctrine. Because of some doubts and tensions between the doctrines. Then And to be the wanderer. so here the eightfold path is explained. When you read this eightfold path, it almost looks like the 10 commandments. कहाँ लिखा है 10 आज्ञा? So ये जो बात है आप लोग, मैंने पहला वो जो गोल का पिक्चर दिखाकर ये करके दिखाया। So पॉइंट नंबर 1 उसका एक्सप्लेनेशन इधर है। रिपोर्ट लिखने के समय कैसे लिखना है? फॉर एग्जाम्पल, इसका रिपोर्ट ये लिखना है। eightfold path, right vision, right thought, right speech, right action. Under right action, do not commit violence, do not covet, do not indulge, do not speak a lie, do not be intoxicant, avoid eating after midday. ओहो, so इसका एक्सप्लेनेशन इधर दिया गया है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। देन ये बुद्धिज्म की आज्ञा दिखा सर। बुद्धिज्म का राइट मेडिटेशन का अंदर समा और समाधि, विच मीन्स फिक्स करके जाके बैठना, समाधि हो गया, वही जिंदगी वहां ही मृत्यु खत्म। आफ्टर दैट क्या होगा करके कुछ सोच नहीं होना है, दैट इज समाधि। So the ultimate aim is reaching ni and vana. Ni means craving, varna means departure. Oh, so nirvana means going away from your craving or your desires. चाहत से दूर चले जाना, पीस। शादी फिर क्यों किया? शादी का बाद ज्ञान से अब खड़ा होने वालों में से, बैठने वालों में से ऐसे दिया। So
These are the basic things about Buddhism. सर मतलब ऐसा है कि बुद्धिज्म में भी बुद्धिज्म वालों को पता है कि प्रभु तो है, पर वो लोग को कौन है वो पता नहीं। Yeah. So now we will compare Hinduism and Buddhism. हम हिंदुइज्म को बुद्धिज्म को थोड़ा दोनों को कंपेयर करके देखेंगे, बिकॉज हिंदुइज्म से ही बुद्धिज्म आया. बुद्धिस्ट एंड हिंदूज बोथ बिलीव इन री इनकारनेशन. री इनकारनेशन मीन्स पुनर्जन्म. व्हाट इज मीन पुनर्जन्म? The Buddhists believe in nirvana is similar to Hindu belief in moksha. Christian belief of salvation. उदार, but तीनों में फर्क है. In order to get moksha in Hinduism, they should go and do something by themselves, then they will get. In Christianity, we need the help of a Jesus है. कितना Jesus है? We need help of someone. The salvation giver means क्या बोलते हैं? Salvator. So उद्धारकर्ता का savior. Sorry. So in order to get salvation, we need a savior. Why? Because we are independent beings. खुद कुछ भी नहीं कर सकता है. We can't do anything by ourselves. Is there anyone who can say that we can do by ourselves? So, if we say we are dependent being, we need the help of someone even to get moksha. But कुछ बड़े काम करने से, चार लोगों को खाना खिलाने से, कुछ करने से मोक्षा नहीं. That is our belief. So, the nirvana is almost related to moksha. Then both are state of perfect understanding and release from the cycle of reincarnation. Moksha means फिर कुछ बुरा जन्म नहीं होगा. वो दोनों में सेम है. However, they profoundly disagree in regards of several matters. Even though it looks similar, एक ही समान दिखाई देता है, they have disagreements in the same doctrine. First one, multiple gods. Who has multiple gods? That is known as then caste system. For Buddha, there is no caste system. It is only culture. The one who follow Buddhist culture, he is Buddhist. Under that, there is no culture. So many people from Hinduism got attracted to this Buddhism and joined with them. समझ आया? क्योंकि हिंदुइज्म में जातिवाद चलते थे, इसलिए ये जातिवाद से खुद को बचाने तो कहाँ जाना. जस्ट लाइक बहुत लोग जाके बपतिस्मा लिया मिशनरी लोगों के हाथों में, क्योंकि वहां भी था व्हेन यू बिकम क्रिश्चियन देयर इज नो जातिवाद, कुछ नहीं, क्रिश्चियन. सो मेनी पीपल जॉइंड विथ इवन बुद्धिज्म. देन हाउ बुद्धिज्म स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री. सी तिब्बत तो इधर है चाइना के पास में, और इंडिया का चाइना का मिडिल. सो ये कैसा कैसा फैल गया करके वहाँ आरे मार्क दिया है. सर ये बुद्धिज्म मेन तो इंडिया से ही बना ना पहले, इसलिए मैंने बोला when we speak about Tibet and all these people, they are also having some kind of connection with India, क्योंकि वो समय अखंड भारत बुलाते थे ना, अखंड भारत. नेपाल डिवाइड नहीं था सर उस टाइम पे. So it was अखंड भारत. So I don't know the deeper geographical area and all, but they belongs to India. And we have Bebe, Bernardo, Kamal and all here. Just see their face. They are Indians. I'm not saying that you are not Indians. Even I have friends, Neloni sir, I used to call him Chinese fellow. Why? Because from my childhood I saw Chinese in that face cut only. But when I went to college, I saw many people, almost everyone looks same. Same like Bebe, we have friends there in college. And after 2-3 months only,
I started dividing I started like knowing the difference between baby and baby. उदाहरण के लिए, क्योंकि सब एक ही समान दिखाई देते थे. So even in our skin, face cut, our figure, everything have connection with even Tibet, China and India. समझ आया? So हमारे चमड़ी से ही समझ आता है कुछ कुछ चीजें. When we see those from North India, easily we will understand. मणिपुर, नागालैंड और वो एरिया से ही आया, समझ आया? स्पेशली आइस, हमारा आयु देखो पूरा खोल के ये आकर इधर, ये आकर फिर ये आया है. सी बेबे. सो वहाँ का क्लाइमेट, इसलिए मैंने पहले बोला था क्लाइमेट भी मैटर होता है, और क्लाइमेट की वजह से दे आर मोस्ट पावरफुल पीपल. They are most powerful people because the food culture also direct connected to nature. हम मसाला डालकर ये करके वो करके खाते हैं. They are directly connected to nature. So even when baby had ate medicine, I told him in my college I never saw Northeast friends eating medicine. वो लोग कभी भी बीमार है ऐसा कुछ चीज लेकर जाना मैं कभी नहीं देखा, क्योंकि they are all healthy because उनका फूड कल्चर भी ऐसा ही है. हमारा रात को खाया तो सुबह छुट्टी लेना पड़ेगा, पेट पे क्या हो गया. हाँ, कमल को बहुत बातें समझ आ रहे हैं. हमारा कॉलेज में छुट्टी लेना था, ऐसा होता था पहले, ऐसे था सर मैं छुट्टी हूँ, सो मॉर्निंग चैपल नहीं जाने का है, क्लास नहीं जाने का है, खाना घर पे आएगा, रूम पे आएगा. उसके बाद सार लोगों को समझ आ गया ये जो मौका है ना, फायदा उठाने वाला लोग भी है. जैसा मैंने बोला ग्रीक पढ़ो ना, कम नंबर मिला तो मुझे सबूत दिखाना, पनिशमेंट नहीं होगा करके बोला. तो कुछ लोग क्या करता है, कुछ गाना सुनकर कुछ वो ये देखकर कुछ तो लिख के आता है सबूत दिखाने के लिए. क्या लिखा वो भी पता नहीं होगा. सो उसके बाद नियम बदल गया. एक मेडिकल डिपार्टमेंट एक स्टूडेंट कॉलेज में होता था, वो व्यक्ति जाकर क्या करता है, सबूत के साथ पक्का करके सर को बोल देते ये बीमार है, इसको छुट्टी दे दो. फिर भी छुट्टी करके बोला तो उस दिन कंजी मिलते थे. इसलिए आने वाला दिनों में क्या हो गया, जाते जाते कम छुट्टी हो गया, क्योंकि टेस्टी खाना छोड़कर कंजी खाना पड़ेगा. तब पता चला सच में कौन किसका छुट्टी चाहिए, किसको नहीं चाहिए. वही सिस्टम अभी हम इधर करेंगे. जो व्यक्ति छुट्टी लेगा उसको उस दिन कंजी, क्योंकि कंजी गूगल में जाकर ढूंढना, कंजी इज द मोस्ट बेस्ट प्रोटीन फूड दैट यू एवर हैव. यस सर, कंजी पानी वाला. उसका पानी सर स्किन के लिए अच्छा होता है सर. हाँ, कहाँ का पानी? नहीं, द बेस्ट न्यूट्रिशन एंड द बेस्ट प्रोटीन इज वाटर ओनली. बैठने के लिए मैंने नहीं बोला. सो अभी हम बुद्धिज्म के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया, उनका टीचिंग क्या है सीख लिया, उनका फाउंडर क्या है सीख लिया. सो we'll take 5-minute gap. We'll take 5-minute gap. Then we will go to Jainism. 4 types. So the next topics, types of Buddhism. First one, Theravada Buddhism. Second one, Mahayana. Third one, Tibetan. Fourth one, Zen Buddhism. So एक देखे जाएंगे. इसमें से सबसे ओल्डेस्ट वन इज थेरावादा बुद्धिज्म, विच मीन्स वे ऑफ एल्डर्स और द स्मॉल व्हीकल. इसका मीनिंग है वे ऑफ एल्डर्स, और दिस वाज फाउंड इन सदर्न एशिया. द मोनास्टिक लाइफ इज द बेस्ट वे टू अचीव निर्वाणा. जैसा हम पहले पढ़ा था, वो पहला जो पुराना ट्रेडिशनलिस्ट, तो पुराना जो विश्वास के साथ घूमने वाला लोग और पुराना विश्वास और रास्ते पे चलने वाले लोगों का ग्रुप है थेरावादा बुद्धिज्म. दैट्स वहाँ उसका मीनिंग है वे ऑफ द एल्डर्स. हमारा बड़े बाप दादाओं का रास्ता पे ही हम चलेंगे. फोकस ऑन विजडम एंड मेडिटेशन, मतलब उनकी जीवन में और कुछ नहीं, मेडिटेशन, देन बुद्धि को पाना, देन
goal is to become a Buddha or enlightened one. Their main goal, जैसा उन लोगों का गुरु या टीचर बुद्धा बना था वैसे ही हम भी बनना है. Then now कितना लोग है? बहुत लोग है. Even they have monastic life also and they have जैसा हमारा बबिल कॉलेज है उन लोगों का वो भी है. So थेरावाद बुद्धिज्म कहाँ कहाँ है इस कलर देखकर इसमें देखना पड़ेगा. तिब्बत में है, नेपाल में, चाइना और उसके ऊपर कुछ कुछ जगह पे है. देन दे लिव ए मोनास्टिक लाइफ. ये जगह बैठे देखो, ये पूरा निकाल देता है. मतलब दुनिया से अलग, कपड़ा अलग, स्टाइल अलग, सब बातें अलग. मॉडल देयर प्रैक्टिस एंड लाइफस्टाइल on that Buddha and his first generation of disciple and living close to nature of forest. मतलब बुद्धा का शुरुआत बुद्धा ने क्या किया था, उनके पीछे जाने वाला चेला ने क्या किया था, वही सेम बात अभी ये लोग करता है. So they live in jungle area, they live in mountain area, their food culture is different, entirely everything is different उनका. They have their community and one of the best thing, the followers, those who are doing business and all, they give enough money for their livelihood. मतलब daily resources सब पहुंचाता है. That's how helping character. Ahimsa. Then Mahayana Buddhism, the great vehicle founded in Northern Asia, China and Japan. मतलब ये जो बुद्धिज्म का विश्वास अलग अलग जगह पे जाते जाते जो व्यक्ति वहां लेके गया उन्होंने कुछ और थोड़ा बातें जोड़ देता है. रिकॉर्डिंग है ना. देन बुद्धिज्म फॉर द मासेस, सीक द गाइडेंस फ्रॉम बुद्धिसत्वास वाइज बीइंग गोल, नॉट जस्ट इंडिविजुअल एस्केप फ्रॉम द व्हील बट द साल्वेशन ऑफ होल ह्यूमैनिटी थ्रू सेल्फ सैक्रिफाइस ऑफ द एनलाइटमेंट. सेकंड व्यू वाला जो है महायाना बुद्धिज्म का बात ये है, बहुत बड़ा झुंड होता है इसमें. इन लोगों का aim, their aim is not to get the wisdom and enlightenment, their aim is to help everyone and support everyone. मतलब ह्यूमैनिटी, सेल्फ सैक्रिफाइस, खुद को कम करते हुए ही दूसरों का मदद करना, वो है महायाना बुद्धिज्म. थर्ड वन, महायाना बुद्धिज्म कहाँ कहाँ है इसका अंदर मैप है. टिबेटन बुद्धिज्म, द डायमंड व्हीकल वज्रयाना, developed in the Tibet in the 70 CE, a mix of Theravada and Mahayana. पहला दो बुद्धिज्म और ट्रेडिशन कल्चर का मिक्स है टिबेटन बुद्धिज्म. बोधिसत्वास इंक्लूड लामास लाइक द दलाई लामा. दलाई लामा होता है वही सी टिबेटियन मेन लीडर है दलाई लामा. इज अलाइव इवन नॉट. मतलब बुद्धिज्म का मेन व्यक्ति के रूप में इनको माना जाता है दलाई लामा. जिंदा है. ये अगर गुजर जाए तो कोई और दलाई लामा. हाँ, अभी इनका मृत्यु के बाद कौन आएगा करके एक बातें चल रहा है. एंड ही सेड आई विल लीव मोर देन, मतलब और 30 साल 40 साल जीव करके कुछ प्रस्तावना उन्होंने किया, स्टेटमेंट किया. अभी बुढ़ा हो गया, अभी भी जिंदा है. ही इज देयर, दलाई लामा इज प्रेजेंट. Now age कितना? How old are you? मैं तो 29. नहीं वो बोला. Then ऐसा पूछो how old is he? ये बोला मैंने सर. जन्म तो हुआ. हाँ, ये देखो 19 born in 1935. सर एज कितना होगा? 90 years. कोई प्रॉब्लम है. हाँ, कितने साल में जीऊंगा करके बोल रहा है. और शायद मैंने कहाँ पढ़ा था, बोला मैंने लगभग 120-150 तक और जीवे करके बोला. अभी तक अभी मेरे पीछे कौन आएगा करके लड़ो मत करके बोला. He said no need to fight for the after my death who will come to the position. I will live more than 50 or like that. He already made a statement. So the Tibetan book of the dead, Bardo Thadol, दलाई लामा ये बैठा है. सो इवन सी आइडल्स को देखो, कहाँ पे भी और कुछ मूर्ति नहीं है, बुद्धा का ही अलग अलग तरीका का फोटो है. एंड व्हेन दे वर्शिप दे आर नॉट वर्शिपिंग, दंडवत का सिस्टम नहीं है उन लोगों का. दैट इज मेडिटेशन. मोस्टली प्रेयर्स विल बी मेडिटेशन ओनली. ये तो अलग है. भूटान तिब्बत में है. देन Zen Buddhism, the meditation school.
seek suddenly enlightenment. Satori, through meditation, arrive at emptiness. Shunyata. Use of meditation masters Roshi. Beautiful art and aesthetics, garden, archery, tea ceremony, कैलीग्राफी. मतलब ये लोग ऐसा है कि झुंड में चला जाता है जल्दी जल्दी कुछ करने के लिए, जल्दी बुद्धि पाने के लिए, अलग एक मोनास्टियल लाइफ जीता है, जैसा हमारा बाइबल कॉलेज है. देखो अभी भी वही पेड़ के नीचे बैठता है. अरे इनका तो साउंड नहीं आता ना जब वो लोग ध्यान करते हैं. ओम मनी. So these are the 4 types of Buddhism, and वो जो किताब के बारे में बोला था ना, उसका किताब का स्टोरेज है त्रिपाठी का. ये 3 नहीं है, मतलब खुद का सोच विचार को छोड़ के जाना, मतलब सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा. यहाँ थोड़ी दारू मिलेगा. Do not kill and kind of creatures. Even when Buddhists walk, अभी नहीं है, एक समय में वो लोग अहिंसा फॉलो करते थे. मैं चलने से एक छोटा सा एंड चिट्ठी का ऊपर पैर रखा था, that also sin. So they even walk carefully. वो पुराना वाला है, अभी लोगों को उतना तो नहीं है. अभी हमारा कॉलेज की साइड में ही इन लोगों का मोनास्ट्री है. मैं पहले सोचा गरीब लोग आकर रहते करके, उसके बाद पता चला iPhone 17 और बड़ा बड़ा टैब लेके घूमते वो लोग. When I was there, I thought they are very poor, how they are living without mobile and all. Then later I saw iPhone, they have all the क्या बोलते हैं luxurious thing in their hand. मतलब मिक्स हो गया, मॉडर्न टाइम से मिक्स हो गया. लेकिन सर अभी भी जो पहले वाले तो कुछ हो गया, बाकी लोग नहीं. वही है, सबसे पहले भी मैंने बोला 4 भागों में पहले वाला तेरावादा बुद्धिज्म. पक्का गुरु ने क्या किया, वो अडॉप्ट करके सेपरेट. So this is all about Buddhism. They are educated.